राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। करंट अफेयर हम देख रहे थे, ये 7वीं क्लास है और 300 क्वेश्चन हम करंट अफेयर के कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 300 से 350 तक देखेंगे। प्रत्येक क्लास में हम 50 प्रश्न देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 301 नंबर आज की क्लास का पहला प्रश्न कि सेखा झील पक्षी अभयारण्य, जिसे भारत के 99वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, वो कहाँ स्थित है? तो ध्यान देंगे, वो अलीगढ़ में स्थित है। अलीगढ़। सेखा झील पक्षी अभयारण्य, जिसे भारत के 99वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, वो अलीगढ़ में स्थित है। 302 नंबर का प्रश्न है कि किस देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया है? तो धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया है इंग्लैंड ने। इसके बाद 303 में प्रश्न है कि चर्चा में रही R-37 मिसाइल किस देश द्वारा नामित की गई है? तो 303 का सही उत्तर हो जाएगा रूस। चर्चा में रही R-37 मिसाइल किस देश द्वारा नामित की गई है? तो रूस के द्वारा। 4 नंबर का प्रश्न है कि यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ध्यान देंगे, ग्लोबल ग्रीन आइकन से सम्मानित किया गया है संतोष कुमार को। 305 नंबर का प्रश्न है कि भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं अरुण्यक घोष। अरुण्यक घोष। 306 नंबर का प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ रेलोस समझौता लागू किया है? तो भारत ने रूस के साथ रेलोस समझौता लागू किया है। किस देश के साथ? रूस के साथ। ध्यान रखेंगे। इसके बाद 7वां प्रश्न है कि प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को सम्मानित किया गया है। किसे? डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को। 308 नंबर में पूछा गया है कि सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ शुरू किया गया? तो ध्यान देंगे, लद्दाख में। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ शुरू किया गया? तो लद्दाख में। 309 में है मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता? तो साध्वी सतीश सैल ने। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीता साध्वी सतीश सैल ने। 310 नंबर का है कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चिता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया? हाल ही में देखे होंगे, चर्चा में बहुत रहा था। चिता बिछा मतलब चिता लगा के महिलाएं और पुरुष उस पर सोए हुए थे, सांकेतिक रूप से अपना धरना दे रहे थे। तो 310 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। इसके बाद 11 नंबर का प्रश्न है कि टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2026 की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, रणबीर कपूर को। 312 नंबर का प्रश्न है स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी किस राज्य के राज्यपाल की पहली महिला ADC कैंप बन गई हैं? स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी किस राज्य के राज्यपाल की पहली महिला ADC बन गई हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये बनी है मिजोरम की। 313 में है कि विजडन क्रिकेट अल्मनैक पुरस्कार 2026 में लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 का अवार्ड किसे दिया गया? तो दीप्ति शर्मा को दिया गया। विजडन क्रिकेट अल्मनैक पुरस्कार 2026 में
लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 का अवार्ड किसे दिया गया? तो दीप्ति शर्मा को। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि परिसीमन विधेयक 2026 के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ा के कितने करने का प्रस्ताव है? तो बताया गया है परिसीमन विधेयक 2026 में कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ा के 850 किया जाए। 15 नंबर का प्रश्न है कि अरब सागर में तैनात भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का नाम क्या है? तो उसका नाम है INS ध्रुव। अरब सागर में तैनात भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का नाम क्या है? तो INS ध्रुव है। 16 नंबर का प्रश्न है साइप्रस में आयोजित विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता? तो R वैशाली ने जीता। साइप्रस में आयोजित विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब R वैशाली ने जीता। इसके बाद 317 में आते हैं। 317 में दिया है कि प्रधानमंत्री द्वारा श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ध्यान देंगे कर्नाटक में किया गया है। 18 नंबर का प्रश्न है कि 17 अप्रैल 2026 को सर्वपल्ली राधाकृष्ण की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन 51वीं। 19 नंबर में आते हैं वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? तो ये क्वेश्चन शायद हम पिछली क्लास में भी देखे थे कि वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार चीन बन गया है। 20वां प्रश्न है 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश ने अपना 79वां स्थापना दिवस मनाया, 79वां। 21 नंबर का प्रश्न है कि WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से अनीता चौधरी को सम्मानित किया गया। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि देशव्यापी नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किया गया है। इसके बाद आगे आते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन है कि जल सुरक्षा के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ध्यान देंगे जल सुरक्षा के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है लद्दाख। क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए विजडन ट्रॉफी प्रदान की गई है, किसे प्रदान की गई है? तो ध्यान रखेंगे शुभमन गिल को प्रदान किया गया है। 14 अप्रैल 2026 को भीमराव अंबेडकर जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 135वीं जयंती मनाई गई है। 26 नंबर में है कि सुसान कोयल किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त की गई है? तो ध्यान देंगे सुसान कोयल ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त की गई है। 27 नंबर का है कि हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो तेलंगाना को। 27 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 28 में आते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने किस राज्य में सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया? तो 28 का ध्यान देंगे डी ऑप्शन है सिक्किम। भारतीय सेना ने सिक्किम में सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया। इसके बाद 29 नंबर में आते हैं कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित 7वें संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? तो दस्तलक है। दस्तलक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित 7वें संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? तो दस्तलक है। 30 नंबर का प्रश्न है कि उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है?
तो ध्यान देंगे उन्नत कृषि मेला आयोजन 2026 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। इसके बाद आते हैं 331 नंबर। 31 नंबर में है कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता? तो 331 का जवाब हो जाएगा ए, स्वर्ण पदक जीता। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद आगे आते हैं 32 नंबर की आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो शुभमन गिल हैं। 33 नंबर का प्रश्न है कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता? तो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने रजत पदक जीता। 34 नंबर का प्रश्न है कि 13 अप्रैल 2026 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ थी? तो ध्यान रखिएगा इसकी वर्षगांठ थी 107वीं। 107 साल हो गए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुए। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो कैलाश सत्यार्थी को चुना गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए कैलाश सत्यार्थी को चुना गया है, नाम याद रखेंगे। 36 का है कि आशा भोसले को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो आशा भोसले को 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 37 नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा बंदरगाह बन गया है? तो मुंद्रा बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा बंदरगाह बना है? मुंद्रा बंदरगाह। 28 में है कि 11 अप्रैल 2026 को ज्योतिराव फूले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 200वीं जयंती मनाई गई। 39 नंबर में है कि नवा हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो नवा हिंद महासागर सम्मेलन मॉरिशस में आयोजित किया गया। 40 नंबर में है कि संविधान का नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा में किसके द्वारा जारी किया गया? तो संविधान का जो नवीनतम संस्करण है वो सिंधी भाषा में जारी किया गया सीपी राधाकृष्णन के द्वारा, जो उपराष्ट्रपति हैं। 41 नंबर में है कि एक T20 मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? सारा विकेट अकेले ले ली, तो वो बनी है लौरा कार्डोसा। एक T20 मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी है लौरा कार्डोसा। 42 नंबर का प्रश्न है कि गगनयान मिशन के लिए दूसरा एयर डॉप टेस्ट कहाँ किया गया? तो ध्यान देंगे 42 नंबर का हमारा सही उत्तर होगा ए, श्रीहरिकोटा में। गगनयान मिशन के लिए दूसरा एयर डॉप टेस्ट कहाँ किया गया? श्रीहरिकोटा में। 43 नंबर का प्रश्न है रण संवाद 2026 नामक त्रिसेवा सेमिनार कहाँ आयोजित हुआ है? तो रण संवाद 2026 नामक त्रिसेवा सेमिनार बेंगलुरु में आयोजित हुआ है। 44 नंबर में है कि किस देश ने वर्ष 2028 में COP33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया है? तो वो देश है चीन। नहीं, एक मिनट, चीन नहीं है, भारत है, भारत होगा, बी ऑप्शन। किस देश ने वर्ष 2028 में COP33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया है? तो भारत ने। 45 नंबर में है दुनिया का पहला कमर्शियल 6G इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया? तो संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया। 46 नंबर का है कि 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली पहली भारतीय FMCG कंपनी कौन बनी है? तो ध्यान देंगे अमूल बनी है। अमूल दूध पीता है इंडिया। तो 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली पहली भारतीय FMCG कंपनी अमूल बनी है।
47 नंबर में है कि किस राज्य ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है। किस राज्य ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है, तो वो राज्य है तेलंगाना। भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ लॉन्च की गई, तो भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना महाराष्ट्र में लॉन्च की गई। 49 नंबर का क्वेश्चन है कि ऑपरेशन हिम सेतु का आयोजन सेना की किस कोर द्वारा किया गया, तो ऑपरेशन हिम सेतु का आयोजन त्रिशक्ति कोर द्वारा किया गया। 50 नंबर का प्रश्न है कि भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR कहाँ स्थित है, तो भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु में स्थित है। तो 350 तक हमने क्वेश्चन देखे। अब अगली क्लास में हम 350 से 400 देखेंगे, अर्थात 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो क्लास को कम से कम 2 बार ज़रूर सुनिएगा, इससे आपको याद होगा। और जिस क्वेश्चन पे डाउट हो आप कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा। और मिलते हैं आपसे जल्दी अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।